सोचिए, एक जश्न का माहौल हो, खुशियां हों, और वो अचानक एक भयानक सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही सगाई की कहानी देख रहे हैं जिसने किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए, इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये शब्द एक पुरानी खानदानी हवेली के दरवाजे पर लिखे थे, हमारी कहानी का असली सेंटर। ये एक तरह की चेतावनी थी जिसे सबने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर शायद यही पहली निशानी थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है भोपाल, जहां बचपन के दो प्यार करने वाले आरव और मीरा अपनी सगाई करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जगह कौन सी चुनी? एक ऐसी हवेली जिसका इतिहास बहुत ही डरावना है। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं पिछले 20 सालों से कोई शादी पूरी नहीं हो पाई। तो जश्न का मंच तो सज चुका था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जिस जगह पे ये सब हो रहा था वो खुद एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। एक अजीब सी घबराहट थी जो सिर्फ मीरा को महसूस हो रही थी। पर बाकी सबने क्या कहा? अरे, सगाई की नर्वसनेस होगी। तो अब देखते हैं कि कैसे वो खूबसूरत शाम एक खौफनाक रात में तब्दील हो गई। अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो किसी डरावनी उल्टी गिनती की तरह था। अब जरा समझे कि कैसे ये डर घंटे दर घंटे बढ़ता गया। ठीक रात 9 बजे एक कैमरा फ्लैश होता है और बत्ती गुल। जब लाइट वापस आई तो सब हैरान थे। मीरा के गले में एक रहस्यमयी काला तावीज था। फिर 10 बजे उन्हें शांति नाम की एक पुरानी दुल्हन की तस्वीर मिली जो हूबहू मीरा जैसी दिखती थी। और डरावनी बात, उसकी आंखें हिल रही थीं। 11:30 बजे तक मीरा को लगने लगा कि कोई उसे घूर रहा है, और कैमरा फुटेज में उसके ठीक पीछे एक दुल्हन का साया खड़ा दिखा। और फिर ठीक आधी रात को पंडित जी चिल्लाए कि एक पुरानी आत्मा को बुला लिया गया है, और बस पूरे जश्न में भगदड़ मच गई। और जानते हैं, उस तावीज के दिखने के ठीक बाद हवेली के एक कोने से ये डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये एक अनदेखी ताकत का सीधा ऐलान था कि अब इस जश्न पर उसका कब्जा है। ये सारी घटनाएं खौफ के उस एक पल पर जाकर रुकती हैं जहां जश्न पर पूरी तरह से एक भयानक खामोशी छा जाती है और एक दुल्हन की पहचान हमेशा के लिए छीन ली जाती है। जैसे ही पंडित जी के चेतावनी के बाद भगदड़ मची, मेहमान इधर उधर भागने लगे, लेकिन आरव वहीं रुक गया। उसने देखा कि मीरा एक टक खड़ी है, जैसे वो वहां हो ही ना, किसी और ही दुनिया में हो। वो उसे झकझोरता है, उससे गुहार लगाता है कि वो उस जादू या असर से बाहर आए जिसने उसे जकड़ लिया है। लेकिन मीरा पर कोई असर नहीं हो रहा था। और यही कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। मीरा अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसकी आवाज वो मीरा की नहीं थी, वो किसी और की आवाज थी। और उसने कहा, मैं मीरा नहीं हूं, मैं शांति हूं। ये साफ था, उस पर पूरी तरह से शांति की आत्मा का कब्जा हो चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कर पाता, मीरा हवा में गायब हो गई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया हो। पीछे रह गया तो सिर्फ खौफ और दहशत। पर कहानी मीरा के गायब होने के साथ खत्म नहीं होती। अरे, असली खौफ तो अब सामने आना बाकी था। इसके बाद जो हुआ, उसने हवेली के श्राप की वो भयानक सच्चाई उजागर की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जब सारा हंगामा शांत हुआ तो मेहमानों को शांति का वही पुराना फोटो फ्रेम मिला, लेकिन इस बार वो बदल चुका था। उसमें अब एक नहीं बल्कि 2 दुल्हनें थीं। जी हां, ये उस श्राप की पहली खौफनाक पुष्टि थी। मीरा उस फ्रेम में कैद हो चुकी थी, शांति के साथ उस श्राप का हिस्सा बन गई थी। पुलिस को मीरा का कोई सुराग नहीं मिला और हवेली को सील कर दिया गया। लेकिन ठीक 3 महीने बाद एक नए अनजान जोड़े ने उसी हवेली को बुक कर लिया अपनी सगाई के लिए। जब हवेली की सफाई हो रही थी तो उन्हें एक और फोटो फ्रेम मिला जो बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे श्राप के अगले अध्याय के लिए तैयार किया गया हो। और उस खाली फ्रेम पे लिखा था, मीरा 2024। ये इस बात का सबूत था कि अब मीरा उस श्राप की वाहक बन चुकी है और ये चक्र फिर से दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सबसे डरावनी बात, ये सवाल उसी नए फ्रेम के पीछे लिखा मिला जो हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाता है। ये श्राप खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस अपनी अगली दुल्हन का